गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे, इस दिल से प्रभु को प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। आज का ताश का पत्ता है आई चूज टू बी रिलायबल। ये रिलायबिलिटी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। रिलायबल मीन्स भरोसा पात्र। आदमी चोखो होना चाहिए, भरोसा पात्र होना चाहिए और सही मानों में उसके ऊपर अपने भरोसा करके सब कुछ छोड़ सके, ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत ही सही बात है। जिंदगी में हमें रिलायबल आदमी मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन हमें रिलायबल बनना है। आज हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमारे पे भरोसा करते हैं कि ये आदमी रहेगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। और हम भी हमारे मित्रों पे भरोसा रखते हैं, हमारे सेठ पे भरोसा रखते हैं, हमारे बॉस पे भरोसा रखते हैं कि ये आदमी रहेगा तो मुझे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये आज के दौर में एक ट्रेंड चला है भरोसा तोड़ने का। बाप बेटे का भरोसा तोड़ता है, बेटे बाप का, भाई भाई का, दोस्त दोस्त का। तो ये भरोसा तोड़ने में मजा नहीं है। हमारे प्रभु भी हमारे पे खुश नहीं रहेंगे। और एक बात तो सही है कि कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो कभी किसी का भरोसा मत तोड़िए, रिलायबल रहिए और रिलायबिलिटी पे हमेशा ध्यान रखिए। और वो भी मुझे भी रखना है, सबको रखना है। भागवत जी की कथा में श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, व्यास जी अपने बेटे को प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी वहां से निकल पड़ते हैं। भागवत जी की कथा नैमिषारण्य में होती है। तो नैमिषारण्य यानी क्या? संस्कृत में नैमिष का मीनिंग है पलकारा, आंख का पलकारा। तो जहाँ पे कथा होती है वहाँ पे सुनने वाले और सुनाने वाले, श्रोता और वक्ता, दोनों की आंख की पलक झपकना बंद हो जाती है, इतने वो तल्लीन हो जाते हैं। तो जब आदमी उतना तल्लीन होता है तो कथा भी कितनी सुंदर होगी। नैमिषारण्य ऐसी जगह है जहाँ पे शांति होती है। सब ऋषि मुनि अपने संसार के सब काम छोड़ के यज्ञ करते हैं और शांति से कथा का श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य में हर रोज 8 दिन 3 घंटे बैठने का होता है। तो वो भी एक तरह का तप है। 3 घंटे आप बैठते हैं, सब तरह का बिजनेस, धंधा, परिवार सब छोड़ के हम लोग जब बैठते हैं तो वो भी एक जगह पे बैठने को तप कहते हैं। तो ये है नैमिषारण्य। लेकिन जहाँ जहाँ भी कथा होती है वो जगह को भी नैमिषारण्य कहा जाता है, क्योंकि वहां भी प्रभु आके विराजते हैं कथा सुनने के लिए। कथा कौन कहता है? तो सूत पुराणी। सूत पुराणी इतने अच्छे श्रोता थे कि उनको 4 लाख जो श्लोक थे कंठस्थ थे। उसमें 3,18,000 पुराणों के और 1,00,000 महाभारत के। तो ऐसे वक्ता थे कि उनको कभी पुस्तक खोल के देखने की जरूरत नहीं थी, उनको सब कंठस्थ था। तो इतने ऊंचे कक्षा के वो वक्ता थे। श्रोता कौन था? तो श्रोता थे शौनक मुनि। शौनक मुनि कौन?
जो कुशल हो उसको शौनक बोलते हैं। तो वो भी बहुत ही कुशल सुनने वाले थे, श्रोता थे। आजकल कुशल होना बहुत जरूरी है। हम ट्रेन निकल जाए और बाद में पहुंचे प्लेटफॉर्म पर तो क्या मतलब। घर में माता, पत्नी, बहनें खाने का 11 बजे और 10:30 बजे चूल्हा जलाए तो क्या मतलब। हम ट्रेन के आधे घंटे पहले पहुंच जाए या खाना आधे घंटे या 10 मिनट पहले तैयार हो जाए, उसको कुशलता कहते हैं। परीक्षा का टाइम हो और हमारा पूरा कोर्स एक दिन पहले पूरा हो जाए, वो कुशलता है। तो ये है कुशलता। पथारी बिछाने में रात चली गई और सोने का ही रह गया। तो हमारा भी ऐसा ही है, पूरी जिंदगी दौड़ते रहते, भागते रहते, पैसे के पीछे, कीर्ति के पीछे, नाम के पीछे, परिवार के पीछे, लेकिन भगवान का नाम लेना तो रह ही जाता है। अच्छे काम करने का रह जाता है। अपने अच्छी जो इच्छाएं हैं या शौक है वो एंजॉय करने का ही रह जाता है। पैसा उतना कमा लेते हैं लेकिन उसको अपने लिए ही या परिवार के लिए ही हम कभी यूज नहीं कर पाते। तो ये रही कुशलता। तो शौनक मुनि सूत पुराण को बोलते हैं कि गुरुजी मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे लिए रसायन हो। रसायन का मतलब होता है ऐसी दवा जो हमारे शरीर के रोग को दूर करे। तो ये भी ऐसा रसायन हमें सुनाइए जो हमारे भवरोग को दूर करे, हमारा ये भव बहुत अच्छा हो। तो रसायन पर से एक बात याद आई कि संत पुनीत जी अहमदाबाद में जन कल्याण के स्थापक थे। वो स्टेशन पे कुली का काम करते थे और कुली के काम में बीड़ी पीना तो जायज। तो उसकी वजह से उनके दोनों फेफड़े खलास हो गए। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले कि भैया अब 6 महीना जीने वाले, अब आप ज़्यादा नहीं जिए। तो पुनीत जी बहुत दुखी हो गए, घर में जाके बैठे, फिर सोचा कि मैं ऐसे ही बैठे रहूँगा तो क्या मतलब। तो पड़ोस में कथा चल रही थी भागवत की, वहाँ गए। तो वहाँ पे राम भगवान का प्रसंग आया, हनुमान जी का। तो उसमें आया राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के पास। तो राम रसायन तुम्हारे पास है दासा। तो दास यानी भक्त हनुमान जी। तो पुनीत जी ने भी सोचा कि भाई ये बात भी सही है, वैसे मैं घर में बैठे दुखी होकर मरूं, उससे अच्छा है मैं राम नाम लूं। तो श्री राम जय राम, उन्होंने तो जप नाम चालू कर दिया। तो 24 घंटे वो जपते थे श्री राम जय राम। इस तरह श्री कृष्ण शरणम मम, मैं श्री कृष्ण के शरण में। तो उन्होंने 6 महीने में लाखों जप कर दिए। और चमत्कार भी कुछ ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फिर से एक्सरे करके देखता है, ओह एक्सरे में तो कुछ नहीं। तो वो पूछते भैया आपने कौन सी दवाई ली कि आपका रोग चला गया जड़ से। तो पुनीत जी बोलते हैं राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। तो मैंने 6 महीना राम भगवान का नाम लिया, जप किया और मैं अच्छा हो गया। और पूरी जिंदगी जब तक वो जिए और राम नाम का जाप जपते रहे और अमृत पीते रहे और लोगों को भी अमृत पिलाते रहे जन कल्याण के रूप में। आज भी हम जन कल्याण पढ़ते हैं, बहुत अच्छी
बातें सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो ये है प्रभु के नाम का फायदा। तो हम सब भी प्रभु का नाम जपे और हमारे भी ये सब भवरोग दूर हुए। ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। गुड डे। ऑल द बेस्ट।